बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपको करेले की रेसिपी बताने वाली हूँ। करेले को एक हेल्दीएस्ट वेजिटेबल माना जाता है वीवर्स। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स हैं और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। ये आपको डायबिटीज़ में मदद करता है, कैंसर में भी आपको मदद करता है, ये आपके स्किन को साफ़ करता है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके और इसके कड़वाहट की वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं। सो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी आपको बताते हैं और इसके कड़वाहट को हम कैसे ख़त्म करते हैं। आपको बिल्कुल भी कड़वापन इसके अंदर महसूस नहीं होगा। तो चलिए, करेले को आप सबसे पहले ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से ग्रेट कर लीजिएगा ताकि दोनों साइड से इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। ऊपर से भी इसकी कड़वाहट को हम ख़त्म करेंगे। आपने पूरा छिलका इसका रिमूव नहीं करना है, बस ऊपर से जो खुरदरापन होता है सिर्फ आपने उसको ख़त्म करना है। बस हल्की सी स्किन को रिमूव करेंगे। ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट दोनों हम रिमूव कर लेंगे और बीच में से एक ही कट लगाएंगे, क्योंकि हम भरे करेले बनाएंगे तो एक ही साइड पे हम इसका कट लगाएंगे और अंदर से इसके बीज भी रिमूव कर लेंगे। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आप लाइक के बटन को नहीं प्रेस करते हैं सो प्लीज़ लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर कीजिए। इस तरह से स्पून की मदद से इसके अंदर से हम बीज भी रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजों को हमने कैसे रिमूव किया है और ऊपर से हमने हल्की सी स्किन कैसे हटाई है। बस सारे करेलों को हम इस तरह से साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे करेले हमारे अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। देन यहाँ पे हम दानेदार सॉल्ट लेंगे ताकि करेलों की अच्छे से मसाज हो जाए और कड़वापन जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। आपने सारे करेलों के अंदर से और ऊपर से नमक अच्छे से लगाना है और अच्छे से आपने इसको मलना है ताकि अच्छे से इसका कड़वा पानी निकल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए करेले बनाएंगे तो आपने कड़वेपन को रहने देना है। कड़वेपन में ही इसको रेडी कीजिएगा डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। और अगर आप नॉर्मल खाने के लिए इसको रेडी करेंगे तो आप मेरे ट्रिक से इसके कड़वेपन को ख़त्म कीजिएगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ व्यूअर्स, ऊपर से आपने सॉल्ट अच्छे से इसको लगा देना है और साइड पे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। जब तक करेलों का कड़वा पानी निकलेगा तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद एक बड़ी अदद प्याज हमने अच्छे से बारीक चॉप करके वो डाल दी है। बिल्कुल बारीकली आपने इसको चॉप कर लेना है। किसी हैंड मिक्सर की मदद से आप प्याज को बारीकली चॉप कीजिएगा। यहाँ पे प्याज के अंदर थोड़ा सा सुनहरा कलर आ चुका है। यहाँ पे इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देते हैं और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर। इसकी हमने अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। जब जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर अच्छे से खुशबू आने लग जाए तो आपने चिकन का कीमा ऐड कर देना है। 1 कटोरी हमने चिकन का कीमा लिया है। करेले हमने 1 केजी लिए हैं तो इतना हमने कीमा ले लिया है। कीमा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं व्यूअर्स। और हमने मशीन वाला कीमा लिया है व्यूअर्स, आप हाथ वाला कीमा भी ले सकते हैं। बस प्याज के अंदर हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे व्यूअर्स। वैसे चिकन का कीमा बहुत जल्दी गल जाता है, 5 सेकंड में रेडी हो जाता है। यहाँ पे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। आप इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा भी ऐड कीजिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने स्किप कर लिया है। आप जो है 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून ज़ीरा ज़रूर ऐड कीजिएगा। व्यूअर्स, करेलों के लिए हमने इजी वाली स्टफिंग रेडी की है। बहुत सारे स्पाइसेस नहीं है इसके अंदर, बस 2 स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। लेकिन यकीन कीजिए व्यूअर्स, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा करेलों के अंदर। अच्छे से हमने 5 से 10 मिनट के लिए कीमे की भुनाई कर लेनी है। जब कीमे की भुनाई अच्छे से हो जाए तो आपने ढेर सारी क्वांटिटी में इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देना है व्यूअर्स। हरे धनिए का भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर। हरा धनिया आपने ज़रूर ऐड करना है। बस फ्लेम को हम ऑफ करते हैं, हरा धनिया इसके अंदर मिक्स करते हैं। 15 से 20 मिनट में हमने स्टफिंग को रेडी कर लिया है व्यूअर्स। चलते हैं करेलों की साइड पे।
फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और यहाँ पे आप चेक कीजिएगा व्यूवर्स के सॉल्ट की मदद से कितना जो है इसका कड़वा पानी निकल चुका है। अब मज़ीद इसका कड़वा पानी हम निकालेंगे। दोबारा से आपने हाथों की मदद से आपने इसको मसल लेना है और इस तरह से आप करेलों को प्रेस करते जाइए और इसका कड़वा पानी सारा निकल जाएगा। आप टेक्निक चेक कीजिए किस तरह से मैं इसका कड़वा पानी निकाल रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेस करना है। करेले बिल्कुल नरम हो जाएंगे। आपको जहाँ भी हार्ड वाला पार्ट लगे तो आपने उसको इस तरह से प्रेस करते जाना है और हार्डपन इसका ख़त्म हो जाएगा तो उधर से भी जो है कड़वा पानी निकल जाएगा। यही ट्रिक है व्यूवर्स के करेले आपके बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। आप देख सकते हैं करेले बिल्कुल नरम हो चुके हैं, सारा कड़वा पानी इसका निकल चुका है। जब आप इसका कड़वा पानी निकाल लेंगे तो सिंपल आपने इसको 4 से 5 दफ़ा पानी से निकालना है और पानी से जब आप इसको धोएंगे तो तब भी आपने इसको प्रेस करके धोना है तो सारा जो है कड़वा पानी इसका निकल जाएगा। आप देख सकते हैं व्यूवर्स कितना सारा कड़वा पानी जो है वो निकल चुका है करेले का। अब हम इसको पानी से वॉश करते हैं। यहाँ पर हमने करेले को 4 से 5 बार धो लिया है, अच्छे से प्रेस करके हमने इसको धोया है। कितने नरम हो चुके हैं करेले। बस आपने इसके अंदर स्टफिंग डालनी है और अच्छे से हम इसको थ्रेड से लपेट लेंगे। कीमा इसका बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि स्टफिंग हम किस तरीके से करेंगे। स्टफिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं व्यूवर्स, कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। बस नॉर्मल आपने इसके अंदर स्टफिंग इस तरह से रख देनी है। कीमे को आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है और थ्रेड की मदद से आप इसको कवर कीजिएगा। बहुत ईजी जो है रेसिपी है ये व्यूवर्स, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा व्यूवर्स कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है व्यूवर्स। आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे अगर आप मेरे मेथड से आप करेले बनाएंगे तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूवर्स के करेले को हमने थ्रेड की मदद से किस तरह से लपेट लिया है। सारे करेले की स्टफिंग हम इसी तरीके से कर लेते हैं और दूसरे साइड पे हमने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है। गरम हो गया है ऑयल और इसके अंदर सिंपल हम करेले ऐड कर लेते हैं और फ्लेम को व्यूवर्स आपने नॉर्मल ही रखना है क्योंकि करेले हमारे कच्चे हैं तो ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने व्यूवर्स मीडियम फ्लेम रखनी है इसके नीचे और फोक की मदद से आपने इसको इस तरह से पलटते जाना है। बिल्कुल भी कीमा इसके अंदर से नहीं निकलेगा। लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई करते हैं व्यूवर्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक कीजिएगा लो फ्लेम पे करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। लो फ्लेम पे फ्राई करने से करेलों का लुक कितना अच्छा आ चुका है व्यूवर्स। और बाकी की जो स्टफिंग है व्यूवर्स जो बच जाएगी तो वो आप इसके साथ ही सर्व कीजिएगा, इसके ऊपर से ही डाल दीजिएगा और थ्रेड को आप किचन सीजर से सिंपली कट कर लीजिएगा व्यूवर्स। बहुत आसान तरीके से हमने करेलों को रेडी कर लिया है। बस इसके कड़वाहट को दूर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी करेले जो है वो 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। हमारे मेथड से आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स। आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे, ट्रस्ट मी व्यूवर्स। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा व्यूवर्स। सो फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, किसी और यूनिक रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए व्यूवर्स। अल्लाह हाफिज़।